वो सपना ऐसा होता है कि मुझे परसों रात में एक सपना आया कि मोदी जी मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे, और मैंने देखा कि मिस्र में मस्जिद में गए। अब नमाज पढ़ने की पुष्टि तो अभी तक नहीं हुई है, पर मस्जिद गए वो। उसी प्रकार दूसरा अभी इन्होंने कहा विदेशी दौरा। विदेशी दौरा आपको सफल कब मानते हैं? क्या उस विदेशी दौरे को सफल मानते हैं कि जहाँ ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हो और वहाँ छात्रों का वहाँ से भगा दिया जाए, वहाँ पढ़ने न दिया जाए? क्या उस विदेश नीति की बात कर रहे हो जहाँ पे एक महिला पत्रकार ने सवाल उठाया माइनॉरिटीज के बारे में, तो वो बंगले झागने लग गए थे, पानी पीने लग गए थे। और उसके बाद यहाँ की चाटुकार गोदी मीडिया ने उसको ट्रोल किया। बराक ओबामा से जिनसे इन्होंने हाथ मिलाए, प्रेम संबंध दिखाए कि मेरा इनका बहुत प्रेम है, उनको बराक हुसैन बोला हेमंत बिस्व शर्मा ने। हमको लगता है ये आदमी जो है मानसिक संतुलन खो बैठा है। हेमंत बिस्व शर्मा पागल उगल है क्या? इसके पास दिमाग नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, नफरत की दुकान नरेंद्र मोदी जी ने चलाई थी, राहुल गांधी जी ने चलाई मोहब्बत की दुकान। वो विदेश जाते हैं, उनका भव्य स्वागत होता है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के स्कॉलर, बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े मोदी नहीं, राहुल गांधी बोलते हो। हाँ, माफी मांगो। एक काम करो, तुम पहले नोट में चिप लगाओ और हमको दिखाओ। राष्ट्रवादी हो ना, दिखाओ हमें, आप दिखाओ कि क्या जो चिप वाला प्रोसेस आप लेके आए थे, जो गद्दारी आप लोगों ने जनता से की थी, वो ठीक था? वो कहती ये तुम्हारी रणभूमि है, और वो आती हैं टीका उका लगा के प्रणाम करती हैं। मैं कह रहा हूँ इतना ही प्रेम है, संस्कार है उनके अंदर। किसके? इस्लाम के क्या उनका लियाकत जी के बीच के संस्कार है उनके अंदर, मुसलमान के भी हिंदू के भी हैं, क्योंकि मुसलमान है और हिंदू की भी मानती है। आप बताइए ना कि अगर ये पत्रकार करने आई हैं तो क्या ये एजेंडा चलाने आई है, अपने हिंदुत्व को दिखाने आई हैं, या देश की जनता जो कि मणिपुर में लगातार हिंसा हो रही है, लोग मर रहे हैं, दर दर की हालतें, उनकी हालत बता रही है कि उनको मदद चाहिए। रोज वहां पे बच्चे अनाथ हो रहे हैं, रोज वहां पे उनकी माएं अपने बेटों के लिए विधवा विलाप कर रही हैं, विधवाएं हो रही हैं वहां की पत्नियां। लेकिन प्रधानमंत्री जी मणिपुर का मां नहीं बोल पा रहे, जिस प्रकार वो महंगाई का मां नहीं बोल रहा। अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो थूक देता ऐसे दौरों पे, थूक करके, और सबसे पहले मणिपुर जाता और वहां की जनता से मिलकर 2 दिन के अंदर में सिचुएशन कंट्रोल होती। कहां गया वो प्रधानमंत्री जो बड़े बड़े वादे करता था? डॉलर गिरता है तो प्रधानमंत्री की साख गिरती है। अरे 83 रुपया तक अपनी साख गिरा दी है बेशरम। अब तो शर्म कर लो। बात सिचुएशन तब होती है कि जब सेंट्रल में गवर्नमेंट किसकी है, स्टेट में गवर्नमेंट किसकी है। आज वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। जिस प्रकार से 50 से 60 दिन तक कोई देश जल रहा हो, वहां हिंसा की आग लगी हो, तो आपको वहां पे राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाने में तकलीफ क्या है? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज के समय में हालात इतने बुरे हैं कि देश के युवाओं की बात करने में प्रधानमंत्री को नींद आती है, महंगाई पे नींद आती है, बेरोजगारी पे नींद आती है, लेकिन बजरंग दल को बजरंग बली बोलने में नींद नहीं आती है। इन जैसे दंगाइयों को छोड़ जाता है। आज मैं बताता हूं कि अगर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया गया तो भाजपा वालों का कितना बड़ा नुकसान है। अगर किसी भी उसके शरीर का एक भी अंग बेच नहीं सकते और ना ही उसको कुछ आप डिस्ट्रॉय कर सकते, वो सापूर्वक सम्मान सहित उसका आपको संस्कार, अंतिम संस्कार करना है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर कोई भी राष्ट्रीय पशु घोषित हो जाता है तो उसके लिए अलग डिपार्टमेंट बनता है। वो कहीं बीमार पड़ेगा, उसके लिए अलग व्यवस्था घर के की जाएगी और उसको रखा जाएगा, उसका इलाज किया जाएगा। लेकिन सुनो, सब जब पॉइंट का मुद्दा आ गया तो आप बदतमीजी कर बेमतलब की। लेकिन भाजपा के लोगों को गाय स्पोर्ट करनी है। मोनू मानेश्वर गाय खुद स्पोर्ट करता है, कटवाता है और इनके लोग काटते हैं। आज अगर देश में गाय काटने की बात आती है तो आप गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए, आपकी सरकार है। लेकिन मोनू मानेश्वर की आड़ में बड़े बड़े फंडिंग की जाती है, इनको पैसे मिलते हैं। सरकार दलालों से, गद्दारों से, रेपिस्टों से, बलात्कारियों और आपके गौ तस्करों से रुपया खाती है। और केशव प्रसाद मौर्य सबसे बड़ा गौ तस्कर रह चुका है उत्तर प्रदेश में।
मतलब- जिसको आपकी बार राजस्थान के जनता ने थूक कर भगा दिया। ठेका ले रखा भाजपा की बुराई करना। एक बार चुनाव लड़के देख लो, आटा दाल का भाव पता चल जाएगा। क्यों हम अमित शाह के बेटे हैं क्या कि तुम फंडिंग दिलवा दोगे हमको जी? हाँ। हैं? तो ये फंडिंग कहाँ से आती है? जितना फंडिंग तो ट्रैक्टर बहुत- बोलते हो, हाँ? जितना ट्रैक्टर बोलते हो, फंडिंग कहाँ से आती है? क्यों खाना तुम खिलाने आते हो क्या हमको? हाँ। मोदी जी खिलाने आते हैं, करते हैं काम तो खाते हैं, हाँ। किसी का फ्री का तो नहीं खा रहे हैं ना। आप तो खाओगे ना, फंडिंग तो आ रही है ना, लिफाफा मिल रहा है कि नहीं? लिफाफा तो तुम लोगों को मिल रहा है, हाँ। तभी तो मोदी रात भर चलता है। हाँ। अगर लिफाफा ना मिल रहा हो तो आँख में जो मोतियाबिंद होके बैठा हुआ है तो दिखता नहीं है तुम लोगों को? गोबर खा लिए अंधभक्त हो तुम। आप लोग पत्रकारों पे मैं एक सवाल पूछता हूँ, मतलब लिफाफा लिए? हाँ अभी नौकरी मालिक को फोन करें, नौकरी चली जाएगी। फोन करे, ओ फोन करे तुम्हारे मालिक को, करिए। अभी मंत्री जी के फोन पहुंच जाएगा फिर तुम्हारे पास। खुद की तो आवाज निकल नहीं पाती है, 3 बार मोदी जी इंटरव्यू दोगी, मोदी जी चल निकल। ये तो औकात बना दिया है मोदी जी ने पत्रकारों का, और हमसे बड़ी बड़ी बातें करने आते हमारे हो। हमसे तो खुल के सवाल करते हो बेशर्मो। हाँ। हाई हिम्मत तो करके आओ, हाई हिम्मत तो करके आओ। अरे भाई, आप हमारे प्रधानमंत्री जी की बुराई करते हो तो बुरा नहीं लगेगा? वो बात प्रिय, हम आपके प्रधानमंत्री तो हमारे क्या है? हमें देश के हमारे हैं। क्या है? अगर वो आपके प्रधानमंत्री तो हमारे क्या है? हमें देश के हमारे, मतलब हम लोगों तो प्रधानमंत्री का काम खाली मुंह से बोलना है क्या? काम नहीं बताओगे क्या अपना? 18 घंटे मेहनत करते हैं। अगर कौन से मेहनत करते हैं भैया, हमें एक बात बता दो। हाँ। अगर ये मेहनत से आप इस देश की महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी और भी मुद्दे नहीं खत्म कर पा रहे हैं, आपके 18 घंटे काम करने के बावजूद भी 80 करोड़ आदमी फ्री खाना खा रहा है, आप एक काम करने 18 घंटे काम करने के बावजूद भी देश की महिला सुरक्षित नहीं है, आपके 18 घंटा काम करने के बावजूद भी यहाँ पे हिंदू मुसलमान हो रहा है और आपका मुंह बंद है, मणिपुर जल रहा है, तो भैया मत करो 18 घंटे काम, मत करो और इस्तीफा दो। अच्छा, लोकसभा इलेक्शन आना शुरू नहीं हुआ कि हिंदू कुछ मुस्लिम लोग शुरू कर कमेंट दिए? कर, लोकसभा इलेक्शन शुरू नहीं हुआ, इससे पहले हिंदू मुस्लिम आप लोग शुरू कर दिए। ओ, मैं गया था कि तुम गए थे करने? कौन गया था? बजरंग दल तुम्हारी पार्टी क्या है क्या? बजरंग दल तुम्हारी टीम है? तुम बजरंग दल के हो? मैं गया था वहाँ पे करने। तुम लोग मालूम है क्या अंधे पैर बोलो ना कि भाजपा के बजरंग दल ने किया ये काम, डर लगता है, कपड़े उतर जाएंगे, डर लगता है। बोलो ना, मुंह खोल के बोलो कि भाजपा के बजरंग दल ने पहले उत्तराखंड में तबाही मचाने की कोशिश की। और एक बात तो और है, जहाँ जहाँ भी विपक्ष की सरकार, जब बिहार में मस्जिद जली थी तो एक दानी संसार नाम के PRB चैनल ने एक बड़ा इंटरव्यू अच्छा किया था। उस इंटरव्यू को मैं कोट करना चाहूंगा। उसने कहा था कि जहाँ जहाँ पे सत्ता पक्ष है वहाँ तो चलिए मान लेते हैं हमारे भाजपा का राय गलत है, लेकिन जहाँ जहाँ पे भाजपा नहीं है, कांग्रेस है, तृणमूल है, वहाँ भी मुसलमानों और दलितों के हालात इतने बुरे हैं। हिमाचल में खुलेआम धमकी दी जा रही है, राजस्थान में मस्जिद जलाई जा रही है, कहीं पे मतलब जो गैर कानूनी असला है उनसे रैली निकाली जा रही है, तो कांग्रेस क्यों नहीं? अच्छा हम गए थे कानपुर देहात, हम 4 अंडा हमको मारा गया, हमको नहीं घुसने दिया गया। क्या भाजपा कांग्रेस के अंदर इच्छा शक्ति नहीं है कि वो इन सब चीजों को रोक सके? अगर वो इन सब चीजों को नहीं रोक सकती तो विश्वास मानिए कि आने वाले टाइम पे हम जनता को कैसे समझाएंगे? जी क्या हाल है? सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम कोई बात कहें तो उसका कोई तर्क निकले। यहाँ तो योगी आदित्यनाथ जी अपनी रैली में कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को फ्री खिला रहे हैं, पाकिस्तान तड़प रहा है। अरे बेशर्मो, 80 करोड़ जनता तड़प रही है, तभी तुम फ्री खिला रहे हो। लोग कमेंट में लिखते हैं कि बाल योगी सस्ता नशा करके ये सब बोलते हैं। हाँ, क्योंकि मोदी जी ने कहा लाल आग दिखानी है। मोदी जी पी के हमको भेज देते हैं ना। पहले भाजपा के जितने अंधभक्त हैं जो गोबर खा के बैठे रहते हैं, जो मोदी को अपना बाप मानते हैं और भाजपा और सावरकर को दादा, वही सब पीते हैं सब गांजा पंजा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, संतों के नाम पे सरकार लाने वाले योगी आदित्यनाथ के कमरे में चले जाइए, 3 दीवार काली पड़ी हुई है, चौथी साफ है, बाकी 3 दीवार काली कैसे पड़ी उसके संदर्भ पूछ लीजिए। तुम कब गए थे? मैं तो क्यों, मुख्यमंत्री आवास कोई नहीं? अभी तुम कह रहे डंडे मार के भगा दिया क्या? मुख्यमंत्री भाई, मुख्यमंत्री आवास हो या मुख्यमंत्री दफ्तर हो, किसी का बाप का है क्या? अभी तुम कह रहे डंडे मार के भगा वो दिया क्या? कानपुर की घटना थी। अच्छा, हमको लगता है कि तुम्हारे कान ऊंचे बजने लगे। तो कहीं ना कहीं अगर आप किसी के निजी जीवन पे टिप्पणियां करने से पहले यह बात सोच लो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन में मैं एक सवाल करता हूं कि अगर वो गरीब माँ के बेटे हैं, अगर वो गरीब माँ के बेटे हैं, तो क्या इस देश में जो 23 करोड़ लोगों को कांग्रेस उठा के गरीबी रेखा से ऊपर लेके आई थी, आपने 27 करोड़ को नीचे कर दिया है गरीबी रेखा के नीचे, उस पर जवाब दोगे? इस देश में कम मुद्दों की बात होगी और इस देश का सत्ता पक्ष और विपक्ष को मुद्दे की बात सुननी नहीं चाहता। एक राहुल गांधी अकेला चलाता मोहब्बत की दुकान लेकर, और जाओगे देखो मिस्र जा रहे हैं मोहब्बत की दुकान खोलने, इजिप्ट जा रहे हैं मोहब्बत की दुकान खोलने। अरे राहुल गांधी कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन
ये प्यार वहाँ रहेगा। हमारे यहाँ के छोटे छोटे बच्चों के लिए कटीले तारे लगाई जाएंगी, वहाँ के बच्चों से ऐसे हाथ मिलाए जाएंगे। ये प्रधानमंत्री नहीं है, ये प्रधानमंत्री नहीं है, ये प्रचार मंत्री है और इसे क्राइम मिनिस्टर कहना चाहिए, इसको प्राइम मिनिस्टर नहीं कहना चाहिए। राहुल गांधी की प्यार की मोहब्बत की दुकान खोलता रही है राजस्थान में, जो लिंचिंग हो रही है, धार्मिक स्थल जलाए जा रहे हैं। हिमाचल में देख लीजिए, देखिए अगर आप गौर से देखिए तो उसमें एक बीजेपी नेता का नाम आया है, वो नहीं बोल पा रहे हो क्या? बोलो किसके क्या नाम है? कौन करेगा? बीजेपी करेगी। कौन करेगा कार्रवाई? कार्रवाई नहीं हो रही है, किसकी जिम्मेदारी है? आप बताओ। मोनी मानेसर में कार्रवाई करवा लिए, कौन कार्रवाई हम जितनी आप अगर किसी केस को उठाए तो कांग्रेस शासन में कार्रवाई की देखें। हम मोनू मानेसर केस दबाने के लिए नहीं आते। यूपी में तो कितने केस में वो